हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन बिक्सअप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर चल रहा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स टुवर्ड हाइड्रोजन। 15 ग्रुप के एलिमेंट का हाइड्रोजन के प्रति रिएक्टिविटी क्या है। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था ऑक्सीडेशन स्टेट, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम कोवैलेंसी एंड डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस। आज की क्लास का टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड हाइड्रोजन। इसमें कहना क्या है कि ऑल द 15 ग्रुप एलिमेंट, ऑल द 15 ग्रुप एलिमेंट, all the 15 group element combine with the hydrogen। किसके साथ कंबाइन कर रहा है? तो हाइड्रोजन के साथ। कंबाइन विथ द हाइड्रोजन, कंबाइन विथ द हाइड्रोजन, तो देन टू फॉर्म, क्या बनाता है? तो देन टू फॉर्म वोलेटाइल्स। वोलेटाइल में समझ रहा है ना, उड़ने वाला। वोलेटाइल ट्राई हाइड्राइड। अगर 15 ग्रुप का एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है तो एक वोलेटाइल ट्राई हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसका जनरल फार्मूला होगा EH3। तो हमने लिखा क्या है यहाँ पे कि 15 ग्रुप एलिमेंट कंबाइन विद द हाइड्रोजन तो देन टू फॉर्म वोलेटाइल ट्राइहाइड्राइड एंड देयर जनरल फार्मूला इज क्या फार्मूला है? EH3। जनरल फार्मूला इज EH3। E का मतलब क्या है? वेयर E इक्वल टू नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। E का मतलब एलिमेंट्स है। E का मतलब एलिमेंट्स है, और एलिमेंट में कौन है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ होता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। NH3 को क्या पढ़ते हैं आपको पता है? अमोनिया। इसका तो सबको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला NH3 है। इसको पढ़ते हैं PH3 को फॉस्फीन। फॉस्फिन नहीं, फॉस्फीन। फॉस्फिन का फार्मूला CaOCl2 होता है, फॉस्फीन है। इसको पढ़ते हैं आर्सिन। इसको पढ़ते हैं ऑर्सिन। ऑर्सिन, इसको पढ़ते हैं हम ऑर्सिन। अगले वाले को पढ़ते हैं स्टीविन, STIBINE। और लास्ट वाले को पढ़ते हैं बिस्मिथीन, BISMUTHINE। बिस्मिथीन पढ़ते हैं। यह इसका जो है फार्मूला होता है। बनाते कैसे हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे? 15 ग्रुप के एलिमेंट जब हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन करते हैं तो यह वोलेटाइल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका जनरल फार्मूला हमने लिखा है EH3। और E का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ होता है, जिसको फार्मूला के टर्म में हमने इसी टाइप से लिखा है। प्रिपरेशन क्या है, कैसे प्रिपेयर करेंगे?
तो प्रिपरेशन में देखिए, प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन प्रिपरेशन अमोनिया को कैसे बनाएंगे, यहाँ PH3 को कैसे बनाएंगे, यहाँ AsCH3 को कैसे बनाएंगे। तो देखो इसमें व्हेन मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 का अगर हम वाटर के द्वारा हाइड्रोलाइज कर दें तो बनाएगा 3MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH3। ये हाइड्राइड का बनाने का रिएक्शन लिख रहा है प्रिपरेशन में, कैसे हाइड्राइड बना हुआ है। यहाँ Ca3P2 अब प्लस 6H2O, तो देन 2 फॉर्म 3CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2PH3 फॉस्फीन बन गया। एसिड के साथ अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तब भी हमारा ये प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब करिस्पॉन्डिंग हाइड्राइड ही बनाएगा। फॉर एग्जांपल में AsH3 प्लस 6HCl से रिएक्शन करा दो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा ये AsCH3 जब कॉम्बिनेशन करेगा AsCl3 एंड प्लस AsCl3, चाहे AsCl3 की मत रखो, यहाँ पे रखो AsCH3, हाइड्राइड बनाना है ना, तो AsCH3 प्लस 3HCl। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 2AsCH3, तो हो जाएगा यहाँ पे 2AsCH3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 12, तो 3 2 जा 6 और 6HCl हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम 6HCl, क्योंकि यहाँ पे 6Cl है तो 6HCl हो जाएगा। 2AsCH3 प्लस 6HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यहाँ 2Pi, ये क्या लिख रही है जी, AsCH3 बनाना है ना, तो AsCH3 बनाना तो कहाँ से बनेगा, अभी तो ये हाइड्राइड का फार्मूला डायरेक्ट हमने लिख दिया। एक मिनट, हाइड्राइड का फार्मूला हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसके लिए चाहिए हमको आर्सेनिक फार्मूला कैसे लिखेंगे आर्सेनिक को बनाने के लिए, तो यहाँ पे लिखो Zn3 यानी जिंक आर्सेनाइट प्लस 6HCl से अब रिएक्शन कराओ तब बनेगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा 2AsH3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा एंड प्लस, ठीक है, 3ZnCl2, 3 2 जा 6 यहाँ भी हो गया होगा जिंक स्टीबाइड। अब बिस्मिथ का हाइड्राइड बनाना है, तो बिस्मिथ हाइड्राइड बनाना तो Mg3 लिख दो यहाँ पे, Mg3Bi2, ये सब हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स हैं जिसके साथ नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी रिएक्शन करके जो है हाइड्राइड बन रहा है इसके साथ, यानी इसके साथ भी 6HCl के साथ रिएक्शन करा दो तभी हमारा बन जाएगा 2BiH3 एंड प्लस 3MgCl2। यह प्रिपरेशन है, यह हाइड्राइड का क्या है प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन तो हो गया, अब इसके बारे में प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, या इसका स्ट्रक्चर क्या है, अमोनिया का, फॉस्फीन का, ठीक है, आर्सिन का, स्टीबिन का या बिस्मिथीन का, इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में
पढ़ेंगे, फिर इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग करेक्टर, सबका 1 बाय 1 हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। प्रिपरेशन के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो स्ट्रक्चर है। हाइड्राइड 15 ग्रुप के एलिमेंट जब हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन करके हाइड्राइड बनाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने पहले ही लिख दिया है कि द बैलेंस सेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ दिस एलिमेंट इज द, इस एलिमेंट, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, इस एलिमेंट के बैलेंस सेल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह n2 npx1 कामा npy1 कामा npz1 है। n2 npx1 कामा npy1 एंड npzn है। और सारे एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जो हाइड्राइड बना रहे हैं, इस ग्रुप के एलिमेंट जो हाइड्राइड बना रहे हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। और sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका मतलब वह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। वह कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन नहीं, आंसर नहीं, यह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। जियोमेट्री टेट्राहेड्रल है, जियोमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जियोमेट्री जो है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन जो शेप बन रहा है वो टेट्राहेड्रल शेप नहीं है, वो पिरामिडल शेप है। वो पिरामिडल शेप है। देखिए यहाँ पे यह जनरल हाइड्राइड है जिसमें E एक लोन पेयर है, 1H 2H एंड 3H। यह और यह प्लेन पे है, और यह प्लेन के पीछे और प्लेन का यह आगे है। डैश टाइप की स्ट्रक्चर के बॉन्ड के द्वारा हमने बनाया हुआ है। यह अमोनिया है। लोन पेयर, वन लोन पेयर नाइट्रोजन के एटम के ऊपर लोकेटेड है। यह और यह दोनों प्लेन पे हैं। यह प्लेन के पीछे और एक प्लेन से आगे है। एंगल कितना बन रहा है, 107.8 डिग्री अमोनिया के लिए। जब NH3 का शेप हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 है तो sp3 जियोमेट्री हमारा जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 109 डिग्री 28 मिनट पे। लेकिन यह एंगल यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। फिर हमने यहाँ पे PH3 का बनाया, फास्फोरस का, ध्यान दीजिएगा। यहाँ का भी एंगल कम हो गया। इसका भी शेप हाइब्रिडाइजेशन वही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जियोमेट्री sp3 है। लेकिन शेप इसका भी क्या है, तो पिरामिडल शेप है। और इसका एंगल की वैल्यू 93.6 है। टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी इसका एंगल क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा हुआ क्यों, हमको इसी को जानकारी रखना है। रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ध्यान दीजिएगा, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, repulsion between lone pair bond pair is the maximum, repulsion between lone pair bond pair is the maximum than that of the bond pair and bond pair। रिपल्सन कितना है, ज़्यादा है। किसके रिपल्सन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। किससे ज़्यादा है, तो बॉन्ड पेयर से। तो एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से डिक्रीज हो गई, 109 डिग्री से डिक्रीज होकर के कितना हो गया, 107.8 डिग्री। समझ में आ रहा है। जैसे हम ऐसे खड़े हैं, समझो यह हमारा हेड जो है लोन पेयर है। हेड क्या हमारा, लोन पेयर है। एक बांड इधर है, एक बांड इधर है, और बीच का इसको भी एक बांड बना ले रहे हैं। ठीक है। अब रिपल्सन किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज द मैक्सिमम देन दैट ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी, ये भी एक बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है। यह हमारा हेड क्या है, लोन पेयर है। तो रिपल्सन लोन पेयर, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज द मैक्सिमम देन दैट ऑफ द बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर।
repulsion between lone pair bond pair is the maximum than that of the bond pair and bond pair. So the angle कैसा था, पहले ऐसा था, अब डिक्रीज हो गया। 109 डिग्री पे इतना हो गया, 160 डिग्री पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हुआ तो कितना बना एंगल, 107.8 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए जब यह जब नीचे की तरफ यह लोन पेयर इसको इधर से इधर घुमा रहा है, यह लोन पेयर इसको यहां से यहां घुमा रहा है, एंगल 107 डिग्री हो गया। तो इसमें एंगल और भी कम होना चाहिए, 107 नहीं होना चाहिए। जब इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका फोर्स ज्यादा है, इस लोन पेयर और हैंड मतलब इस लोन पेयर और इसका बॉन्ड पेयर, इस लोन पेयर और इसके बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा है, तो एंगल एकदम पूरी तरीके से कम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, एंगल कहाँ रुक गया, 107.8 डिग्री पे। अब हमको कहना क्या है कि इतना एंगल जब इसका रिपल्सन ज्यादा है तो एंगल घट जाना चाहिए, लेकिन इतना एंगल अभी इसकी वैल्यू में कोई ज्यादा खास कोई अंतर नहीं पड़ा। तो अंतर क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इसके जो बॉन्ड पेयर हैं, चूंकि नाइट्रोजन के एटम की साइज छोटी है, नाइट्रोजन के एटम की साइज छोटी है, तो जो रिपल्सन बॉन्ड पेयर में भी तो बनेगा, सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन थोड़ा बनेगा। यहाँ पे बॉन्ड पेयर जब इसकी साइज छोटी है तो इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, ये बॉन्ड पेयर के बीच में इसमें भी रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन जब हो रहा है तो एंगल की वैल्यू बढ़ गई 107 डिग्री। किसके कंपेरिजन में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बिटवीन में जो रिपल्सन है वह ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बिटवीन में जो रिपल्सन है वह ज्यादा है, किससे, बॉन्ड पेयर से। अब फास्फोरस की एटम की साइज बड़ी है, फास्फोरस के एटम की साइज क्या है, बड़ी है नाइट्रोजन के कंपेरिजन में, तो इनका रिपल्सन हो रहा है और इनका रिपल्सन भारी पड़ रहा है, क्योंकि इसके बीच में जो रिपल्सन है बॉन्ड पेयर के बीच में इसमें रिपल्सन है, वो रिपल्सन हल्का हो जा रहा है। वो रिपल्सन क्या हो रहा है, हल्का हो जा रहा है। किसके कंपेरिजन में, इस नाइट्रोजन वाले फैक्टर के कंपेरिजन में इसका जो बीच का जो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है वो कम हो जा रहा है, क्योंकि इसके एटम की साइज बड़ी है, जिसकी वजह से इसका खूब प्रेशर कर रहा है और इतना ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में इसमें रिपल्सन हो रहा है कि एंगल पूरी तरीके से घट जा रही है, 93.6 डिग्री आ गया। अब इतना कम कैसे हो गया, तो इतना कम इसलिए हो गया क्योंकि इसके बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन नहीं बन पा रहा है। अब इसके बीच में रिपल्सन नहीं बन पा रहा, तो इसका कारण क्या, फास्फोरस के एटम की साइज बड़ी है, जिसकी वजह से इसके बीच में इसके और इसके बिटवीन में रिपल्सन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम की साइज छोटी है, तो रिपल्सन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, किसके बिटवीन से, बॉन्ड पेयर के बिटवीन में। तो इसलिए एंगल की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई। तो हम सबका स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने इसको एक एंगल की वैल्यू के बेसिस पे लिख दिया। देखो अमोनिया का 107 डिग्री, फास्फीन का 93.6। अब जितने भी एटम की साइज बड़ी होगी तो रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज्यादा होगा, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज्यादा होगा, किसके, बॉन्ड पेयर से। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसके आगे वाले में कि कौन सा है, स्टिबिनिन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अरे एक तो भूल गए जी, आर्सेनिक का हमने भूल गया। आर्सेनिक का होता है AsH3 का, इसका जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है वह बॉन्ड एंगल की वैल्यू जो मिलती है 91.8 डिग्री होता है इसका, लगभग 98.8 डिग्री। इससे कम इसमें आ गया क्योंकि इसकी साइज और बढ़ गई। अब इसकी साइज और बढ़ गई तो इसमें रिपल्सन बॉन्ड पेयर रिपल्सन एकदम कम हो गया, समझ में आ गया ना। इसमें एंटीमनी की साइज और बढ़ गई, इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्सन और कम हो गया। लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो बढ़ा, लेकिन बॉन्ड पेयर में रिपल्सन और कम हो गया, तो 91.3 हो गया। बिस्मिथ हाइड्राइड के बिस्मिथ के एटम की साइज बहुत बड़ी हो गई। जब बिस्मिथ के एटम की साइज बढ़ गई तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन तो मैक्सिमम हुआ, इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, या अमोनिया फास्फीन के लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, सबका एक समान बन रहा है। लेकिन जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन बन रहा है वह बिस्मिथ हाइड्राइड के कंपेरिजन में बॉन्ड पेयर रिपल्सन
कम है। तो जब कम है तो ये पूरी तरीके से इसको क्या कर रहा है, दबा दे रहा है, और यह इसका एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया है। क्लियर है? ऐसी चीज को हमने लिखा है कि 3 ऑफ द फोर्थ sp3 हाइब्रिडाइज, 3 ऑफ द फोर्थ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, मतलब चाहे वो नाइट्रोजन की बात करें, चाहे फास्फोरस की, चाहे आर्सेनिक का, चाहे एंटीमनी का, चाहे बिस्मिथ का, सबका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। और इसमें हाइब्रिडेशन में 3 sp3 में से 3 ओवरलैप, 3 ऑर्बिटल नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी का 3 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। चौथा किस में है, चौथा ऑर्बिटल नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ का कंटेन विद द लोन पेयर। चौथा किससे कंटेन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। तो रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ए मैक्सिमम देन दैट ऑफ द बॉन्ड पेयर, सो एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम द टेट्राहेड्रल एंगल। इसलिए टेट्राहेड्रल एंगल से इसकी एंगल क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर? अब आपको हम बताएंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल।